हम देखते हैं। मेलुसिन कहती है, क्या किरण कहाँ गया? एनी कहती है, शाही महल में। मजेस्टी उनसे मिलना चाहते थे। उन्हें ठीक से विदाई न देने की बात परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मजेस्टी ने योर ग्रेस के लिए एक दावत तैयार की थी। मेलुसिन कहती है, मजेस्टी और किरण के बीच झगड़ा हुआ था। उन्हें दोबारा अलविदा क्यों कहना पड़ रहा है? एनी हंसते हुए कहती है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मिस मरमेड। आखिरकार वे परिवार ही तो है। परिवार में अक्सर सुलह हो जाती है, चाहे उनके बीच लड़ाई ही क्यों न हो। मेलुसिन को किरण की कही बातें याद आती है। शायद अगर मैं आपके नजरिए से होता तो सहमत होता। हालात अलग हो सकते थे, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेलुसिन अपने मन में कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। वह एनी से कहती है, एनी मैं। तभी एनी कहती है, नहीं। मेलुसिन चिल्ला के कहती है, क्यों? तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं। एनी भी चिल्ला के कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कहोगे कि मैं तुम्हें योर ग्रेस के पास ले चलूं, क्योंकि तुम्हें उनकी याद आ रही है ना? मुझे पता है कि आपको उनकी शालीनता बहुत पसंद है मिस मरमेड, लेकिन कुछ चीजों को टाला नहीं जा सकता। मेलुसिन को यह बहुत बुरा लगता है। वो चादर को वहीं फेंक के उतर कर जाने लगती है। एनी कहती है, इसके अलावा इस समय बाहर जाना खतरनाक है मिस मरमेड। मेलुसिन धड़ से दरवाजा खोल कर बाहर निकलती है। वह इयान से जाकर टकरा जाती है। वो अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सामने इयान खड़ा रहता है। वो कहती है, इयान। इयान कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करने की कोशिश करोगी। मेलुसिन कहती है, मुझे बाहर निकालो। इयान कहता है, योर ग्रेस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको हर कीमत पर शाही महल जाने से रोकूं। इसके बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके जागते ही आपके लिए खाना तैयार कर दूं। महल से खाना भेजा गया है जो आज खाने में परोसा जाएगा। मेलुसिन वो मछली देखती है। उसे एडवर्ड की कई बातें याद आती है। आप क्या सोचती है, मेरे चाचा जी को यह पसंद आएगा? क्या आपको नहीं लगता? मेलुसिन वो मछली देख कर चौंक जाती है। वो कहती है, सेम्टोप्टेरस। वह इयान से चिल्ला के कहती है, इयान, यह सेम्टोप्टेरस है। पीछे से एनी आती है। वो कहती है, वाह, यह तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। मेलुसिन कहती है, यह एक जहरीली मछली है। इयान चुपचाप सुनता है। मेलुसिन फिर कहती है, अगर एडवर्ड वो चीज किरोन को दे दे तो यह बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे बताया था यह बहुत बुरा होगा, पर शायद एडवर्ड ने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज जल्दी करें। मेलुसिन और कुछ कह पाती तभी इयान कहता है, वह ठीक हो जाएंगे। मेलुसिन चौंक जाती है। वह कहती है, क्या? इयान कहता है, योर ग्रेस ठीक रहेंगे। उन्हें उनका हिस्सा मिल गया है। आखिरकार यह जहरीले खाने की बात है। मेलुसिन वो मछली देख के कहती है, क्या उसने बहुत जहर खा लिया है? इयान कहता है, जी हाँ, इसलिए आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने बेडरूम में जाकर वेट करें। अगर कोई खबर होगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। मेलुसिन कहती है, तो क्या आप इसे यूं ही होने देंगे? वह इयान पर चिल्लाते हुए कहती है, किरोन जहर खाएगा? इयान भी मेलुसिन पर चिल्लाते हुए कहता है, यह शाही महल है। इस तरह अकेले ही काम करने से हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हमारा यहीं रुककर उनकी वेट करना ही उनके लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आती? मेलुसिन सोचती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेलापन महसूस करो या फिर दुखी हो। फिर वह इयान से कहती है, मुझे परवाह नहीं है। मैं चुपचाप बैठकर उसे दर्द सहते हुए नहीं देख सकती और मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। वो जल्दी से बालकनी की तरफ जाती है। एनी कहती है, मिस मरमेड। वो बालकनी पे खड़े होकर कहती है, इयान, क्या तुम अभी मुझे किरण से मिलने नहीं दोगे? एनी यह देखकर घबरा जाती है। वह कहती है, मिस मरमेड, तुम ये क्या कर रही हो? इयान कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, मैं योर ग्रेस के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। मेलुसिन कहती है, तब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, और वह नीचे कूद जाती है। एनी मिस मरमेड कह के चिल्लाते हुए आती है। वह नीचे देख के कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनी रोने लगती है। फिर हम देखते हैं मेलुसिन किरोन के ऊपर गिरी रहती है। किरोन कहता है, डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या सोच रही थी मेलुसिन? क्या आपको इस बात का एहसास भी है आपने अभी क्या किया है? अगर आपको चोट लग जाती या आपकी मौत हो जाती तो क्या होता? मेलुसिन उदास हो जाती है। फिर खुश होते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी है। आप बिल्कुल सही है किरोन।
मैं सचमुच बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें चोट लगी है। किरोन मेलुसिन के गाल पे सहलाते हुए कहता है, यह तो बहुत अजीब बात है। मेलुसिन किरोन का हाथ देखती है। वो कहती है, किरोन तुम्हारा हाथ, क्या तुमने जहर खाया? फिर मेलुसिन रोते हुए कहती है, मुझे पता है एडवर्ड ने तुम्हें क्या दिया था। यह सेप्टोटेरस है, एक जहरीली मछली। मैं आकर आपको बताने ही वाली थी लेकिन मुझे बहुत देर हो गई। आई एम सॉरी। किरण कहता है, क्या तुम मुझे बताने वाली थी? फिर वो मेलुसिन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या यही वजह है कि तुम अभी अभी अपनी खिड़की से कूद गई? क्या यह सब इसलिए क्योंकि मैं शायद कोई जहरीला खाना खा लूं? क्या दूसरी मंजिल से गिरने का जोखिम इसके लायक है? मुझे जवाब दे मेलुसिन। मेलुसिन चुपचाप बैठी रहती है। फिर वो कहती है, हाँ, मेरी सभी बहनें जिन्होंने सेप्टोटेरस खाया बहुत दर्द सहने के बाद मर गई। मुझे भी लगा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेलुसिन काँप रही होती है। वो कहती है, मैं सचमुच बहुत परेशान हो गई थी। किरण उदास होते हुए कहता है, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताया तो, मेरे लिए चीजें हमेशा से ऐसी ही रही है। मुझे आपको कितनी बार और बताना पड़ेगा? क्या इसका मतलब यह है कि आपको मेरी मदद करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन भले ही आपको इसकी आदत हो गई हो, दर्द तो दूर नहीं होता है ना? यह हमेशा आपके साथ रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। वो किरण से गले लगते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और वो प्राचीन भाषा में कहती है, मरना मत किरण, प्लीज जिंदा रहे, मैं कुछ भी करूंगी। किरण चौंक जाता है, कहता है, वेट, उसने अभी अभी क्या कहा? मेलुसिन उसके कंधे पर बेहोश हो जाती है। किरण चौंकते हुए कहता है, उसने एक प्राचीन भाषा में कहा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मेलुसिन अपनी आंखें खोलती है। किरण कहता है, क्या अब तुम आखिरकार जाग रही हो? मेलुसिन कहती है, हम। वो कहती है, हम कहाँ है किरण? किरण कहता है, समुद्री रास्ते से। हमारे लिए महल में और अधिक रुकने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए। वो मेलुसिन से कहता है, आप मेरी बात सुन रही है ना? फिर वो मेलुसिन के गालों को चुटकी से उठाते हुए कहता है, यहाँ आते समय तुम एक बार भी नहीं जागी, लेकिन जैसे ही हम समुद्र के पास पहुँचे तुम एकदम चौकन्ना हो गई। क्या तुम्हें यहाँ आना इतना अच्छा लगता है? मेलुसिन कहती है, जी हाँ, मैं सचमुच यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगी। मेलुसिन कहती है, अब सब ठीक है क्योंकि तुम मेरे साथ यहाँ हो। वो दौड़ते हुए समुद्र के किनारे जाती है। किरण उसे चुपचाप देखता है। मेलुसिन बहुत खुश दिखाई देती है। किरण उदास हो जाता है। वो मेलुसिन को समुद्र के किनारे खुश होते हुए देखता है। तभी मेलुसिन कहती है, किरण। किरण कहता है, क्या हुआ? फिर मेलुसिन कहती है, अच्छा, क्या मैं पानी में जा सकती हूँ? किरण कहता है, आगे बढ़ो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहले कभी इजाजत मांगी हो। मेलुसिन कहती है, फिर भी मैंने सोचा कि पूछ लूं। किरण कहता है, बस अंदर जाओ। क्या आपको किसी तरह समुद्र से डर लगने लगा है? मेलुसिन कहती है, नहीं, लेकिन। किरण कहता है, अगर आप चाहे तो हम साथ में जा सकते हैं। मेलुसिन कहती है, हूँ। फिर किरण मेलुसिन को उठाते हुए कहता है, मैंने कहा कि हम साथ में जा सकते हैं। मेलुसिन चिल्लाते हुए कहती है, हम अंदर कैसे जाएंगे? किरण कहता है, ठीक वैसे, ऐसे जाएंगे। किरण मेलुसिन को गोद में उठा के समुद्र में ले जाने लगता है। वो मेलुसिन से कहता है, मुझे कसकर पकड़ो। मेलुसिन चिल्लाती है, वेट, रुको किरण। फिर वो मेलुसिन के पैर को समुद्र के पानी में डालकर बहुत उदास दिखाई देता है। मेलुसिन बहुत खुश होती है। फिर किरण मेलुसिन के गाल पर किस करता है और कहता है, फिर कभी ऐसा मत करना। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। प्लीज मुझे जवाब दे। मेलुसिन कहती है, नहीं। वो चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कभी कुछ हुआ तो मैं चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी। मैं बार बार हर मुमकिन कोशिश करूंगी। किरण उसे चुपचाप देखता है, फिर उसके गालों को निचोड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं हाल ही में आपके लिए कुछ ज्यादा ही नरमी बरत रहा हूँ। मेलुसिन कहती है, फिर भी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी किरण, और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और मैं करना चाहती हूँ। किरण कहता है, यह काफी दुखदायक है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मेलुसिन कहती है, हूँ। फिर किरण कहता है, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर कभी। मेलुसिन कहती है, ओ। मेलुसिन कहती है, ये क्या है? आसमान से कुछ गिर रहा है। किरण कहता है, यह बर्फ है।
मेलुसिन कहती है, बर्फ? बर्फ क्या होता है? किरण कहता है, आकाश में जमे हुए पानी के छोटे छोटे कण। मेलुसिन बहुत खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब, तो आसमान में भी पानी है, ये तो बहुत ही सुंदर है। किरण मेलुसिन को चुपचाप देखता है, वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो मेलुसिन को आके हक करता है। मेलुसिन कहती है, किरण। किरण कहता है, तुमने ही तो वादा किया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मुझे आकर ढूंढ लोगी, इसलिए मत जाना। अब तुम समुद्र के नहीं हो मेलुसिन, तुम्हें थामे इस इंसान को कभी मत भूलना। किरण को हमेशा डर लगा रहता है कि मेलुसिन उसे छोड़कर एक दिन चली जाएगी। फिर हम देखते हैं किरण तालाब के पास बैठ के किताब पढ़ रहा होता है। मेलुसिन उस तालाब में छप छप करके खेल रही होती है। वो किरण से कहती है, किरण किरण। किरण उधर देखता है। वो कहती है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप मेरे साथ यहाँ आना चाहते हैं? किरण अपना मुंह फेरते हुए कहता है, नहीं। मेलुसिन कहती है, लेकिन यह बहुत ही ताजगी भरा है, तुम हमेशा इतने बिजी रहते हो किरण। एनी से कहो तो एनी ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते रहोगी तो बीमार पड़ सकती हो। वो कहती है, उफ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो किरण से कहती है, तो प्लीज मेरे साथ आओ ना, समुद्री जल हमेशा अच्छा साबित होता है ना? किरण कहता है, मुझे माफ करे लेकिन मैं जलपरी नहीं हूँ, फिर भी मुझे खुशी है मैं अपने साथ समुद्री जल यहाँ तक लेकर आया। इस तरह मैं तुम्हें महल में भी इसी रूप में देख पाऊंगा। मेलुसिन खुश होते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम समुद्र के पानी यहाँ लाए किरण, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वैसे भी तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं आना चाहते हो। वो किरण को देखती है। किरण टॉवल लेकर आता है। वो कहता है, इधर आओ, मैं तुम्हें पोंछ देता हूँ। हमें आपको ठीक से सुखाना तो पड़ेगा ही। मेलुसिन कहती है, ओ। किरण मेलुसिन को पानी से बाहर निकालकर उसके पैर पोंछने लगता है। मेलुसिन कहती है, किरण वहाँ पोंछते वक्त अजीब सा लगता है। किरण कहता है, क्या इसका मतलब यह हुआ? वो उसके घुटनों पर किस करता है और कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? यह सुनते ही मेलुसिन किरण को गले लगाते हुए कहती है, नहीं, प्लीज आगे बढ़ते रहो, मैं ये और अधिक चाहती हूँ। किरण मेलुसिन को किस करता है। फिर किरण मेलुसिन को महल की तरफ ले जाते हुए किस करता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं किरण मेलुसिन को बेड पर लिटा देता है। मेलुसिन किरण के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आपको यह पसंद है? क्या यह आपके लिए भी अच्छा है? किरण कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मेलुसिन कहती है, इतना खराब भी नहीं मतलब, लेकिन यह अच्छा होने से अलग है ना? वो किरण से कहती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते किरण? किरण अपने मन में कहता है, इसकी तरह वो शब्द मेरी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगातार इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। फिर वो मेलुसिन के सर को थपथपाते हुए कहता है, यह एक मजाक है। वो मेलुसिन को गले लगाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। मेलुसिन को बहुत तकलीफ होती है कि किरण उसे पसंद नहीं करता। वो कहती है, ठीक है, अगर आप मेरे साथ यह करना चाहते हैं, भले ही आपके लिए उतना बुरा ना हो, अच्छा होने के बजाय यह ठीक है। जब तक आपको इससे कोई हर्ज नहीं है किरण, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं किरण यान से कहता है, क्या मार्को शादी की तारीख तय करना चाहते हैं? मुझे शाही महल से लौटे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। यान कहता है, पहले तो वह हमारी योजना पूरी होने तक इसे टालना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अपनी बेटी की शादी आपसे पहले करवाने के लिए बेचैन है। किरण कहता है, वह शादी और सत्ता हथियाने दोनों को एक साथ पूरा करना चाहता है। इयान कहता है, ऐसा ही लगता है, और ऐसी अफवाहें हैं कि लेडी एस्टर भी अपने पिता पर शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही है। किरण चुपचाप खिड़की से मेलुसिन को देखता है। इधर मेलुसिन एनी को वो बर्फ का टुकड़ा दिखाकर खुश होती है। इयान किरण से कहता है, जब मार्क्वेस आएंगे तो वह उनके साथ आएंगी। वह कहती है कि वह महल को फिर से सजाना शुरू करना चाहती है। किरण कहता है, ठीक है, उसे मेरी इजाजत है। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें उनकी मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। इयान कहता है, मुझे पूछने के लिए माफ करे, लेकिन आपने वाकई में मिस मरमेड का कमरा आपके कमरे के और करीब कर दिया है, योर ग्रेस। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह फिलहाल उसी घर में रहे? अगर उसका सामना लेडी एस्टर से हो जाता है तो यह दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होगा। किरण कहता है, इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि उसे मेल की बिल्कुल परवाह नहीं थी। यान कहता है, हाँ लेकिन। किरण कहता है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वे परसों पहुंचेंगे। यान कहता है, हाँ।
किरण कहता है, एस्टर को गुजरे आर्कटरेस का कमरा दे दो। यह मेल के कमरे से इतनी दूर है कि उनके एक दूसरे से मिलने की संभावना नहीं है। मुझे उसे तब तक दिलचस्पी बनाए रखनी होगी जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं रह जाती। इयान संकोच करके फिर किरण से कहता है, यस योर ग्रेस। इधर एनी और मेलुसिन एक बेंच पर बाहर बैठे रहते हैं। मेलुसिन एनी से कहती है, यह क्या है एनी? एनी कहती है, यह एक संतरा है मिस मरमेड। इस साल हमें कुछ बेहतरीन संतरे मिले। मुझे पता है कि आप ज्यादातर मछली खाती हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ फल भी चखना अच्छा लगेगा। मेलुसिन संतरे को देखकर कहती है, एक संतरा। फिर वो संतरे को लेकर काटना शुरू कर देती है। एनी कहती है, अरे रुको जरा ठहरो, आपको ऊपर का छिलका नहीं खाना है, वो तो छिलका है। इसे इस तरह उतारें और फिर आप इसके अंदर का हिस्सा खा सकती हैं। मेलुसिन कहती है, थैंक यू एनी। फिर वो संतरे को खाने लगती है। एनी कहती है, आप क्या सोच रही हैं? मेलुसिन संतरे को खाने के बाद खुशी से उछलते हुए कहती है, यह बहुत ही टेस्टी है। यह सच में बहुत अच्छा है। एनी कहती है, शुक्र है, अब आप फल खा सकती हैं। मेलुसिन संतरे को खाते हुए कहती है, मेरे पेट में जाकर यह बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे यह पसंद है क्योंकि यह अच्छा लग रहा है। एनी कहती है, सच में? ये कुछ और संतरे लो। एनी अपने मन में कहती है, क्या वो सच में खट्टी चीजें खाने में इतनी माहिर थी? तभी वहाँ कोई आके कहता है, मैं सोच रही थी कि बाहर इतना शोर मचाने की बदतमीजी कौन कर सकता है। एनी चौंक जाती है। ये बातें कहने वाली एस्टर होती है। वो कहती है, यहाँ तक कि आपके खाने का तरीका भी। आप ऐसे खा रही हैं, इससे आप जानवर जैसी दिखती हैं। मेलुसिन चुपचाप एस्टर को देखती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।